क्वेश्चन नंबर 17, एक मिनट रुको, हम बोर्ड पे लेके आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, हम्म कंट्रोल पेस्ट। ठीक है चलो, तो क्वेश्चन नंबर 17 भाई क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन नंबर 17 लिखा हुआ है कि एक लाइन सेगमेंट है जो कि ए और बी से बना हुआ है, इज इंटरसेप्टेड बाय एक्स एक्सिस एट द पॉइंट के। ये तो आसान लग रहा है। राइट द ऑर्डिनेट ऑफ के, ऑर्डिनेट ऑफ के, हेंस फाइंड द रेशियो इन विच के डिवाइड ए बी, ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट के। मतलब हो क्या रहा है कि पहले तो हम एक्सेस बना देते हैं, ठीक है। और एक लाइन है जो कि 2,3 पे, मतलब 2 यहाँ पे 3 यहाँ पे, तो यहाँ पे होगा कहीं 2,3। और दूसरा पॉइंट है 6,-5, मतलब यहाँ कहीं होगा। मतलब बी ये है 6,-5। ठीक है, अब देखने से लग रहा है कि अगर इस लाइन को ज्वाइन करोगे तुम, अगर इन दोनों लाइन को ज्वाइन करोगे तो ये एक्स एक्सेस पे काटेगी, देखने से ही लग रहा है। और ये कहाँ, कौन से पॉइंट पे काटेगी? जिस पॉइंट पे काटेगी उस पॉइंट को हमने यूजर क्वेश्चन में दे रखा है। उस पॉइंट को क्वेश्चन में के दे रखा है, जिसके कोऑर्डिनेट हमें पता नहीं है। ठीक है, यह सर लेकिन मैंने किया था सर। किया था, आ गया था। ये सर 3 1/2 आया था और 0। वेरी गुड भाई। तो इसमें ए और बी पॉइंट है, के जो है कहाँ पे है? एक्स एक्सिस पे लाई करता है। पहली बात तो साफ है, अगर के एक्स एक्सिस पे लाई करता है तो उसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? कोई भी पॉइंट जो एक्स एक्सिस पे, अगर यहाँ पे कोई पॉइंट लाई कर रहा है तो उसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? 5,0 या 7,0 या 8,0, ऐसे तो कुछ होता है। मतलब अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई यस। कर रहा है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। ठीक है, तो हम लेट भी वैसे ही करेंगे। ठीक है, तो क्या फाइंड करना है? के फाइंड करना है, तो के को हम दूसरे पेन से लिख लेते हैं। के जो है वो हम लिख लेते हैं x,0 लिख लेते हैं, या a,0, जो भी तुम मान लो। इतनी बात तो सबको क्लियर होगी भाई, क्योंकि जी एक्स सर। एक्सिस पे लाई करता है इसलिए इतना हो जाएगा। वेरी गुड भाई। तो अब फाइंड करना है के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। अच्छा, रेशियो फाइंड करना है पहले तो ये, अब हम इस क्वेश्चन को ऐसे बना लेते हैं। अब ये लाइन है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। कोऑर्डिनेट सिस्टम हटा दिया हमने। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट 2,3 है, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट 2,-5 है। ठीक है, यहाँ पे अगर अगर यहाँ कहीं मिड पॉइंट नहीं है, ये कहीं पे भी हो सकता है। ये पॉइंट के है जिसके कोऑर्डिनेट x,0 है। ना तो इसके कोऑर्डिनेट पता है, ना तो इसके रेशियो पता है। ठीक है, तो रेशियो क्या होता है? m/n होता है, सबको पता है ये बात तो। ठीक है, लेकिन ये स्पेशल टाइप का क्वेश्चन है, नए टाइप का क्वेश्चन है। तो हम क्या करेंगे, देखो हम नई बात हम तुम्हें बता रहे हैं, और ये गांठ बात के रख लो। जब भी तुम्हें रेशियो नहीं पता हो, रेशियो फाइंड करना हो, ठीक है, जब भी तुम्हें रेशियो ना पता हो, रेशियो फाइंड करना हो, तो लेट क्या करोगे? रेशियो को लेट करोगे k/1 रेशियो। ये बात सबको समझ में आती है? उस दिन सैटरडे को क्लास में नहीं थी, ये बात मैंने बताई थी कि अगर रेशियो तुम्हें पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो m/n भी लेट कर सकते हो। लेकिन कुछ कुछ केसों में, जैसे ये वाले क्वेश्चन में आंसर नहीं आएगा, ठीक है, तो हम क्या लेट करेंगे? k/1। इसका लॉजिक भी मैंने समझाया था उस दिन, आज भी जितने लोग हैं उनको मैं समझा देता हूँ। क्या होता है भाई, 2:3 अगर रेशियो लिखा है, जैसे m/n लिखा हुआ है, मैं पहले 2:3 को बताते हैं। 2:3 रेशियो दिया हुआ है, रेशियो के साथ हम कुछ भी कर सकते हैं। जैसे दोनों को सेम नंबर से हमने, दोनों को 3 से हमने डिवाइड कर दिया मान लो, ठीक है। तो ये रेशियो अब क्या बन गया? 2/3:1। ठीक है, तो 2:3 रेशियो को हम 2/3:1 रेशियो भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये सिंपल सा लॉजिक होता है, क्योंकि रेशियो को कोई भी नंबर से डिवाइड करो फर्क तो पड़ नहीं रहा है, वैल्यूज अभी भी सेम है। ठीक है, इसी तरह से अगर m/n रेशियो लिखा है, तो इसको अपॉन n से डिवाइड करके m/n/1 का रेशियो बना सकते हैं। भाई आज तुम लोग फिर तफरी करने लगे यार। क्या हुआ सर? कुछ नहीं यार, देख लो भैया, हमें फिर मीटिंग लॉक करनी पड़ेगी। चलो मीटिंग लॉक ही कर देते हैं। हाँ, तो m/m/n का रेशियो है, ठीक है, m/n का रेशियो है, तो उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं m/n/1।
ठीक है। इससे होगा क्या, m बाय n को अगर हम k लेट कर लें तो हमें दो वेरिएबल की वैल्यू निकालनी थी, हमारे m और n की अलग अलग वैल्यू निकालनी थी, अब हमें खाली एक वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है। ये फायदा होता है इससे। क्यों करते हैं ये भी समझा दिया, कैसे करते हैं ये भी समझा दिया, ठीक है। अब दोबारा ये चीज़ नहीं समझाएंगे। चलो, तो k:1 का रेशियो है, ठीक है। ये वैल्यू लिखी हुई है। चलो, अब क्या है। वाई वाई हाँ, क्या हुआ रमन, कुछ कह रहे हो क्या? नो सर। चलो, तो ये हमारे पास रेशियो हो गया। रेशियो के बाद क्या हम करेंगे, अब वैल्यू फाइंड कर लो। अब दूसरा y एक्सेस के लिए वैल्यू पुट, x के लिए क्या होगा, x इज इक्वल टू k इंटू 6 हो जाएगा, प्लस 1 वन इंटू। इंटू टू वेरी गुड भाई, अपॉन +1। आज रमन बहुत ज़्यादा पढ़ के आए हो, मतलब है। सही है, छुट्टी का अरे फ़ायदा नहीं। उठाया तुमने। वेरी गुड भाई, हमें अच्छा लगा। तो ये, अब इसके आगे सॉल्व कर लो, ठीक है। देखो, ये तो सॉल्व ना करना, देखो इसमें k भी है और इसमें x भी है, इसमें k भी है, दो वेरिएबल हैं। तो जब तक एक चीज़ की वैल्यू आती है तब तक दूसरी चीज़ सॉल्व नहीं होगी, तो पहले ये चीज़ सॉल्व कर लेना। इसमें खाली k है और कोई वेरिएबल नहीं है, इसको जब सॉल्व करोगे तो k की वैल्यू आ जाएगी। वो सॉल्व करके बताओ ज़रा कितनी आ रही है। सर 0 वाला सर। 3/5। 3/5। 3/5। चलो भाई, 3/5 का k का रेशियो आ रहा है, मतलब रेशियो कितना आ रहा है, रेशियो हमने लेट किया था, ये लेट था रेशियो k:1, और हमारे पास आ गया है 3/5:1 का रेशियो आ गया है। हम नीचे लिख लेते हैं उसको, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट क्या पूछ रहा था, पहले पूछ रहा था, क्वेश्चन पे आ जाते हैं। पहले पहले ये पूछ रहा था कि रेशियो फाइंड करो, फिर पूछ रहा था कि कोऑर्डिनेट फाइंड करो, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। तो जब रेशियो फाइंड करना है तो तुम ये लगाओगे, रेशियो फाइंड करना है तो इसकी मदद लोगे। रेशियो आ गया, के की वैल्यू आ गई, तो रेशियो k:1 है, तो रेशियो हमारे पास आ गया 3/5:1, जिसको अब अच्छे से लिख दो। क्या लिख दोगे, 3:5 का रेशियो है। दो वेरिएबल बिना निकाले हमें दो वेरिएबल की वैल्यू हमें मिल गई, ठीक है। ये जो ट्रिक होती है ये लगानी होती है इस क्वेश्चन में, ऐसे टाइप के सारे क्वेश्चनों में, तो हमारा काम हो जाता है। तो k:1 रेशियो का मतलब है कि 3:5 का रेशियो है, ठीक है। उसके आधार, सॉरी, रेशियो जो है 3:5 का रेशियो है। और अगर 3:, वो के की वैल्यू रख के यहाँ पे एक्स की वैल्यू भी निकाल लो फिर, तो ये दूसरा पार्ट भी सॉल्व हो जाएगा कि एक्स का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा तो पॉइंट के की वैल्यू भी मिल जाएगी। ये ये बात याद रखना कि ये स्मॉल के है, मैंने बनाया है ऐसा है, ये स्मॉल के है। जब रेशियो की बात कर रहे हैं तो ये स्मॉल के था इसकी वैल्यू आ गई। और ये कैपिटल के था। हाँ बेटा, x की वैल्यू आ गई। हाँ बताओ। 6/2। 6/2, 6/2 मतलब 3 हो गया। बाकी लोग भी देख लो यहीं आ रही है कि नहीं आ रही है। तो फिलहाल समझाने का मतलब ये था कि आगे से जब भी हमें रेशियो लेट करने की जरूरत पड़ेगी, चाहे क्वेश्चन आसान हो चाहे क्वेश्चन कठिन हो, k:1 ले लेना, ठीक है। m:n लेके भी कर सकते हो, ठीक है। जो स्टार्टिंग का जो क्वेश्चन नंबर सर 16, हाँ बेटा, सर एक और बता दीजिए। ये वाला क्वेश्चन यस सर। एक बार और बता देते हैं, बाकी लोग निकाल लो तब तक। देखो करना क्या है, क्वेश्चन में पॉइंट ए पॉइंट बी दिया हुआ था, ठीक है। और कैपिटल के है, ये कैपिटल के की वैल्यू जो है वो x,0 दी हुई थी। उसने बोला था के जो है एक्स एक्सिस पे लाया करता, तो मतलब वाई कोऑर्डिनेट 0 हो गया, तो ये हो गया। अब हमें सबसे पहले तो हमें रेशियो लेट करना था, रेशियो निकालना था। तो रेशियो लेट कैसे करोगे, रेशियो लेट करने का तरीका है कि k:1 हमने लेट कर लिया, मतलब हमने सबसे पहले लिखा लेट द रेशियो बी स्मॉल k:1। कन्वेंशन है के लेने का, कुछ और लेने का मन है कुछ और भी ले सकते हो। लेट द रेशियो बी k:1 एंड कोऑर्डिनेट ऑफ के, कोऑर्डिनेट ऑफ कैपिटल के जो बीच का पॉइंट है
उसके कोऑर्डिनेट क्या है भाई, x कॉमा जीरो, ठीक है। इसको a कॉमा जीरो, x कॉमा जीरो जो मन कर रहा है वो ले लो। फिर हम क्या करेंगे, फिर हमें पॉइंट निकालना है। फिर हम क्या करेंगे, सेक्शन फॉर्मूला लगा देते हैं। फिर हम लगाएंगे अप्लाइंग सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला अगर हम लगा के देखेंगे तो हमें पता ये चलेगा कि इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है, इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो कैसे आएगा। स्मॉल के को इसके क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, स्मॉल के को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, स्मॉल वन को सॉरी 1 को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। फॉर्मूला लगा रहे हैं तो सिंपल है। इतनी बात समझ में आई शिवांगी? यस सर। ठीक है। यहाँ पे 0 इज इक्वल टू वाई कोऑर्डिनेट इसका यहाँ पे रखेंगे तो k इंटू -5 कर देंगे प्लस 1 इंटू 3 कर देंगे अपॉन k प्लस 1। ये तो हमने फॉर्मूला लगाया, ठीक है। और इतना बड़ा फॉर्मूला लगाने की भी जरूरत नहीं थी, ठीक है। अगर तुम्हें पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर पता है तुम्हें तो इसकी जरूरत अभी नहीं पड़ेगी। हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है रेशियो। हमें फाइंड, पहला पार्ट क्या है, हमें ये फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, रेशियो फाइंड करना है। रेशियो फाइंड करने के लिए हमें k की वैल्यू चाहिए। पहली इक्वेशन देखो, ये सेक्शन फॉर्मूला दोनों तरफ लगाया है तो इक्वेशन नंबर 1 ये है, इक्वेशन नंबर 2 ये है। पहली इक्वेशन अगर तुम देखोगे तो इसमें वेरिएबल x भी वेरिएबल है, k भी वेरिएबल है। तो एक इक्वेशन सॉल्व करके दो वेरिएबल कैसे निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते हो ना। नो सर। तो हम दूसरी इक्वेशन की तरफ बढ़े। दूसरी इक्वेशन में बड़ा आसान सा काम कर दिया और इन्होंने इसलिए दिया हुआ। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 0 लिखा हुआ है और यहाँ पे वेरिएबल खाली k है, ठीक है। अगर इसको तुम सॉल्व करोगे, अगर आगे बढ़ाओगे इसको, तो इसमें से k की वैल्यू आ जाएगी, स्मॉल k की वैल्यू। तो स्मॉल k की वैल्यू कहाँ से लाएंगे, सेकंड पार्ट को सॉल्व करके लेके आएंगे। अगर तुम्हें ये चीज़ पहले से तुम्हें दिख जाती है कि अच्छा ऐसे ही करोगे, ठीक है, तो तुम पहला पार्ट लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन लिख दिया तो काटना नहीं। अगर नहीं दिखती है तो फॉर्मूला दोनों में लगा दो, दूसरे वाले को यूज करके k की वैल्यू निकाल लो। पहला पार्ट ये चीज़ सॉल्व हो गई। फिर हमसे पूछ रहा है कोऑर्डिनेट निकालना है, कोऑर्डिनेट निकालना है मतलब x की वैल्यू निकालनी है। तो पहला पार्ट सॉल्व के k की वैल्यू अब आ गई है, पहला पार्ट सॉल्व के करके k की वैल्यू निकाल लेना। अभी बताओ उसके आगे सॉल्व करके दिखाएं, दिखा दे, नो सर। यस। दिखा देते हैं, चलो दिखा देंगे। देखो क्या करेंगे यहाँ पे, Yes. सबसे पहले हम ये वाला पार्ट पे फोकस करते हैं, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 हमने निकाल के रख ली। अब सबसे पहले हम सॉल्विंग इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 को सॉल्व करके कोई फायदा नहीं मिलेगा इसलिए क्योंकि उसमें 2 वेरिएबल हैं और इक्वेशन एक ही है। इक्वेशन 2 को हमने सॉल्व किया तो 0 इज इक्वल टू -5k लिखा हुआ है, स्मॉल k है, प्लस 3 अपॉन k प्लस 1 लिखा है। k प्लस 1 गया उधर, गायब हो गया, 0 से मल्टीप्लाई हो गया। अब बचा क्या है, 5k प्लस 3 इज इक्वल टू 0 बचा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से आया क्या, 5k -5k इज इक्वल टू -3 विच गिव्स अस k की वैल्यू 3/5, ठीक है। तो k की वैल्यू 3/5 आने का मतलब है कि हमने लेट किया था एज वी हैव सपोज्ड रेशियो इज, हमने सपोज किया था जो रेशियो है वो 3/5, वो सॉरी रेशियो जो है बाय 1। k:1 था, ठीक है। मतलब कि अब रेशियो जो बन गया वो 3/5:1 बन गया, जिसका मतलब है इसको ऐसे ही लिखो या फिर तुम इसको सिंप्लीफाई करके 3:5 भी लिख सकते हो। अगर तुम्हें रेशियो दिया है 1/2:1 दिया हुआ है तो उसको ऐसे भी लिख सकते हो, या दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ को, ऐसा भी कर सकते हो। या इसको एक तरह समझो क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है, जो तुम्हें समझने का मन करे। ये रेशियो वाले चैप्टर की बात है, ठीक है। सिंपल सी बात है, अगर 3/5 लिखा है, 1:1 लिखा हुआ है तो इसको 3:5 भी लिख सकते हैं। बात समझ में आई? यस सर। Yes. तो Yes, अब sir. हम रेशियो क्या बोलेंगे, रेशियो हमारा आ गया 3:5। ये m और n के वो फॉर्मूले टाइप का ही आया है। m और n निकालने चले थे, या तो हम m और n अलग अलग निकाल लेते, ठीक है, या तो हमने m और n को कंबाइन करके k की वैल्यू ढूंढी, फिर बाद में जो भी था वो देख लिया, अपने हिसाब से एडजस्ट कर लिया, ठीक है। तो लिखना चाहो तो लिख लो, नहीं लिखना चाहो तो मत लिखो m और n की वैल्यू, लेकिन ये है जो ये है, ये रेशियो आ जाएगा। रेशियो वाला हमारा काम हो गया।
अब हम आएंगे, अब हमें क्या करना है, अब हमें कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। अब हमें लेट्स फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ के। के कोऑर्डिनेट क्या है भाई, एक्स कॉमा जीरो है, तो जीरो वाई कोऑर्डिनेट फाइंड करने की जरूरत ही नहीं है, एक्स कोऑर्डिनेट फाइंड करना है हमें। तो एक्स कोऑर्डिनेट हम कैसे फाइंड करेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट हम फाइंड करेंगे, एक मिनट रुकना, कहाँ गया क्वेश्चन। हाँ, एक्स कोऑर्डिनेट हम फाइंड करेंगे पहली वाली इक्वेशन से। ठीक है, पहली वाली इक्वेशन हमारे पास लिखी हुई है, x इज इक्वल टू के इंटू सिक्स, ये स्मॉल के है, स्मॉल के इंटू सिक्स प्लस वन इंटू टू। इक्वेशन 1 देख into लें। 2 k plus 1. ठीक है, तो अब देखो इसमें हम k की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं, तो k की वैल्यू 3/5 हमें पहले से पता है। स्मॉल k और कैपिटल के में कंफ्यूज ना होना, कैपिटल k जो है पॉइंट का नाम है, स्मॉल k जो है वो रेशियो का नाम है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 3/5 इंटू सिक्स प्लस वन इंटू टू, या टू लिख देते हैं इसको, अपॉन अपॉन 3/5 प्लस वन, ये आ गया x। ठीक है, अब देखो सारे वेरिएबल गायब हो गए, x बचा है खाली, सॉल्व करोगे x की वैल्यू भी आ जाएगी। जब x की वैल्यू आ गई तो x की वैल्यू निकाल लो जरा, कितनी आ रही थी, 3। सर मेरी 7/2 है। 7/, कुछ आ रही है, चलो ठीक है देख लेते हैं। सर 3 1/2 आ रहा था सर, अंदर 3 into 6 किया 2 किया था सर, +1 करना भूल गया था सर, 7/2 ही है। चलो कोई बात नहीं भाई, तो यहाँ से अगर तुम सॉल्व करोगे तो ये क्या आएगा, 18, एलसीएम एलसीएम लेना पड़ेगा, ठीक ठाक सा है, अपॉन 2 आ जाएगा, +2 आ जाएगा, अपॉन 3 + 6 अपॉन 6 आ जाएगा, सॉरी 3 + 5 है, 3/5 है, और ये भी हो जाएगा 3 + 5/5 हो जाएगा, विच विच इज इक्वल टू x, जहाँ से हमें पता चलेगा कि x इज इक्वल टू, यहाँ भी एलसीएम ले लो, 18 + 2 × 5। ठीक है, इस पूरे के अपॉन में 5 लिखा है, नीचे क्या लिखा है, 3 + 5, अभी प्लस कर देंगे, इस पूरे के सर अपॉन में भी 3.7 आ रहा है। 3.7 आ रहा है, चलो देखते हैं। फ्रैक्शन बताओ कितना आ रहा है, फ्रैक्शन में रखा करो, फ्रैक्शन बताओ कितना आ रहा है। सर 168/45। 168/45, इतना बड़ा तो नहीं आ रहा है। 18 नो सर, + 10/8, which gives us 28 7/2 आ रहा है, upon 7/2. ठीक है, अब 7/2 ये हो जाएगा 14/4। ठीक है, 14/4 अपॉन मतलब 7/2, या 3.5 आ रहा है, 7/2 आ रहा है। ठीक है, किसी और कुछ और आ रहा है या मेरी गलती हुई है कहीं पे। नो सर 7/2 ही आ रहा है। चलो 7/2 ही आ रहा है। वेरी गुड भाई, तो 7/2 हमारा आंसर आया सॉल्व करने के बाद। सोल्यूशन एक बार देख लो, हम ऊपर से हम एक बार काम करते, कहाँ गया, हाँ कहाँ गया यार, यहाँ पे, हाँ यहाँ से ज़रा नोट कर लो पहले, ठीक है, फिर हम आगे बताते हैं। हो गया ये वैसे सर्कल solution? कर लिया। डन। एक पार्ट हम भूल गए हैं, जरा फटाफट नोट कर लो, अच्छा पहले बता देते हैं, वो फिर नोट करते हैं, कुछ है नहीं। देखो एक बार क्वेश्चन फिर पढ़ लेते हैं, लाइन सेगमेंट पॉइंट ए, हम जूम इन कर लेते हैं। हाँ, लाइन सेगमेंट ए है और बी है, इन दोनों को, इनको इंटरसेप्ट कर रहा है एक पॉइंट के जो एक्स एक्सेस पे। सबसे पहले क्या लिखा है, लाइक राइट द ऑर्डिनेट ऑफ के, इसमें क्या लिखोगे, राइट द ऑर्डिनेट ऑफ के। 3/5 2,0. ना बच्चे, 2,0 क्यों, नहीं, 7/2,0. नहीं नहीं नहीं, कोऑर्डिनेट, यही तो दिक्कत है, अभी तो तुमने सॉल्व ही नहीं किया है। सबसे पहला ये पूछ रहा है ऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट नहीं पूछ रहा। अगर तुम्हें याद होगा तो एक्स एक्सेस और वाई जो ये कोऑर्डिनेट होता है, इसमें इस वाले का अलग नाम होता है, इस वाले का अलग नाम होता है। इसको एब्सिसा बोलते हैं और इसको ऑर्डिनेट बोलते हैं, याद आया, बताया था स्टार्टिंग में। यस सर। यस यस यस। सर। तो ये ऑर्डिनेट पूछ रहा है, मतलब वाई एक्सेस पूछ रहा है, वाई एक्सेस पूछने का फैंसी तरीका भाई। ठीक है, तो मतलब ये जो है
ये पूछ रहा है कि इसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो इसमें क्या आंसर लिखोगे? 0। सबसे तो पहला Yes, आंसर, 7/2 ठीक है, सबसे पहले 0 लिखोगे जो बिना किसी सोल्यूशन के आएगा तुम्हारा लॉजिक के थ्रू। उसके बाद फिर k की वैल्यू निकालोगे, फिर दूसरा पॉइंट आएगा, फिर तुम्हारी एब्सिस आएगी। ठीक है, x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट दोनों आ गए तब पॉइंट आएगा। ठीक, ऑर्डिनेट और कोऑर्डिनेट में अंतर समझ लेना भाई। ठीक है, चलो अब नोट कर लो इसको। ये नोट कर लिया तो बता देना, आगे yes, बढ़ेंगे। डन सब सर। सबने कर लिया, आगे बढ़ना चलो। yes, यस सर। क्या किसी का नहीं हुआ है बताओ? हो गया। आपकी स्क्रीन नहीं दिख sir, रही। कर लिया। चलो फिर यहाँ से ये भी हो गया, Yes, Yes, sir. sir. यस सर, सब हो गया। पूरा हो गया। किसी को कुछ नहीं नोट करना है इसमें? नो गया। सर। सब हो गया। चलो वेरी गुड भाई, फिर आगे बढ़ते हैं। काफी तेज हो गए हमारे बच्चे भाई, खुशी खबर है। अरे तो अब कौन सा क्वेश्चन? अब एक क्वेश्चन हम लिख दे रहे हैं ऐसा ही। सर हाँ बेटा, सर आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही है। मेरी स्क्रीन नहीं यस दिख रही? सर। नहीं चलो सर, दिख रही है। दिख रही है। सर आपने मेरे को हटाया है ना। दिख रही है। बंद करके फिर से स्टार्ट कर देते हो। हाँ अब दिख रही है। सर उसी पे यस अटका सर। हुआ है जी देर से। सर आपका नाम लिख यस के आ सर, रहे हो मैं सर? भी। स्टार्टेड स्क्रीन शेयरिंग। हाँ दोबारा स्टार्ट करिए। अब बताओ दिख रही सब है? दिख। वो आधे यस घंटे सर। से हुआ है मेरा। तुम्हें आपका आधे घंटे नाम लिख के तो बाद सर वो लिख के आ रहा है। सर मेरा देखिए भी 3 अभी हुआ है। सही हो रहा है मेरे साथ, इसीलिए तो छोड़ के चले जाते क्लास। अच्छा, जी सर। तो यहाँ तो, अरे आरव भाई तुमने इम्पोस्टर की लगाई है क्या आज? आज डीपी कौन सी सर ये लगाए हो? क्रूमेट ही बनते हैं। हाँ, ये कौन इम्पोस्टर है हमारे क्लास में भाई? सुरेश। हम तीनों। तीनों? बहुत बढ़िया भाई, चलो करो भैया, तरक्की करो। आरव का स्लाइड शो ही देखते रहते हैं आजकल हम डीपी में। आज कौन सी नई फोटो लगाई है? वेरी गुड भाई। हाँ तो अब दिख रही है स्क्रीन? किस किस को यस नहीं सर, दिख रही है, मेरा हाथ हो गया खड़ा कर सर। दो भाई। किस किस को नहीं दिख रही है? सबको दिख रही है? अच्छा, श्रेष्ठ तुम्हें नहीं दिख रही है? हमें लग रहा है सर मेरे ऐप में प्रॉब्लम हो गई है, हमेशा दिखती ही नहीं तुम्हारे स्क्रीन। नेट में। यार नेट नेट में में? नहीं है भाई, आवाज कटती। अच्छा, तो इसका क्या समाधान है भाई? कोई और फोन वोन है तुम्हारे घर पे तो उससे एक बार ट्राई मार लेना कभी कल। ये सर अभी सर डिलीट करके कल आएंगे फिर। हाँ अभी अभी सुन, अच्छा चलो हम डाल देंगे, ठीक है ऑनलाइन डाल देंगे। कल की क्लास भी नहीं डाली थी ना हमने, भूल गया तुम शायद, याद दिला डाल दे। दीजिएगा। चलो आज की क्लास भी तो डाल देंगे भाई, सैटरडे। सैटरडे की भी डाल देंगे, ठीक है। भूल गया था भाई, किसी ने याद ही नहीं दिलाई हमें। चलो ठीक है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा बताओ। सर वो अंश का सर डिस्कनेक्ट हो गया था सर, वो बाहर चले गए क्लास के। सर आपने मीटिंग लॉक कर दी थी सर, वो अंदर नहीं आ पाए। चलो अनलॉक कर दिया हमने, उसको भेज दो, बोल दो आ जाए। क्वेश्चन नंबर 18 देते हैं तब तक हम, वो आप लोग करो जरा। ओके सर। क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पे लिखा हुआ है, ये करो देखो बट आता है कि नहीं आता है।
इसमें सर सीधे फॉर्मूला लगाना है सर उसका। हाँ लगा, तो फिर इसमें वो रेशो नहीं लग रहा। हाँ रेशो लग तो रहा है। रेशो फाइंड करना है, डायरेक्टली फॉर्मूला लगा के फाइंड कर लो। पिछले वाला जैसा ही क्वेश्चन है। सर नहीं लेंथ आ गई सर। लेंथ आ गई है। बताओ लेंथ कितनी है? 15 15। तो 15। चलो दूसरा पार्ट भी कर लेना फिर। जब पहला पार्ट तो ऐसा ही था, दूसरा पार्ट करो। सर सर वो रेशियो आ निकालना नहीं है। रहा था। दूसरा वाला आ नहीं रहा था। यस सर 21 तक लगा लिया, 18 का सेकंड नहीं है। तो यार अब भी नहीं आएगा क्या? अब देखो, वही तो करना है। रुको, अच्छा हम बता देते हैं। सर मेरा मतलब किया था पर आंसर मतलब सेम नहीं अच्छा था। आंसर नहीं आया था। ओके रेशियो 1 सर आ गया सर मेरा। ये है, और ये जो लाइन है उसको एक्स एक्सेस काट रहा है, मतलब बात वहीं पड़ गई। यहाँ पे पॉइंट पी ले लो जिसके कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा 0 हो जाएंगे। एक्स कॉमा 0 हो गए तो वाई एक्सेस की मदद से के हम निकाल लेंगे। रेशियो ही निकालना है। ये पॉइंट क्या है? माइनस, अच्छा यहाँ पे होगा नहीं वैसे। रेशियो 1 is तो रेशियो सर रेशियो 1 is to 2। 1:2, मतलब के की वैल्यू 1/2 आ रही होगी। सर 1 के की रेशियो 2 वैल्यू आ गई सर 1.2। हाँ के की वैल्यू क्या बता रहे हो? सर के की 1 वैल्यू रेशियो 2 2 आ रही है। के की वैल्यू 2 आ रही है। के की वैल्यू 2 आ रही है तो रेशियो 2:1 बनेगा ना। तो के की वैल्यू 1 आ रही है 1/2। के की वैल्यू 1 आ रही है। रुको, अच्छा हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, खुद ही देख लेते हैं। तो ये लाइन कुछ ऐसी है, यहाँ पे बना दिया हमने। चलो ऐसी सही। ये पॉइंट ए है जो कि -4,3 है। ये पॉइंट बी है जो कि 8,-6 है। तो यहाँ से एक पॉइंट पी है जिसके कोऑर्डिनेट x,0 है। k:1 का रेशियो अब तुम्हें पता है कि सेकंड वाले की मदद लोगे तो जल्दी हो जाएगा। तो खाली सेकंड वाले की मदद ली, सेक्शन फॉर्मूला लगाया सेकंड वाले में। तो इसका y, बीच वाले का y कोऑर्डिनेट 0 है जो कि इक्वल हो जाएगा k इंटू दूसरे वाले का y कोऑर्डिनेट मतलब -6 प्लस 1 इंटू पहले वाले का y कोऑर्डिनेट 3/k+1। 0 से गायब हो गया तो ये 6k plus 3 is equal to 0, which gives us k is equal to -6/3 minus 6, which तो gives सॉल्व us करेंगे 1/2। k की वैल्यू 1/2 आ रही है। k की वैल्यू जब 1/2 आएगी तो मतलब रेशियो आएगा k:1 का, जो कि हो जाएगा 1/2:1, जो कि हो जाएगा 1:2। ये बन गया रेशियो। बात समझ में आई सबको? नोट कर यस लो सर। उसको, नोट कर लो उसको। आयुष अब आंसर आया? ये नहीं आ रहा था। सर मेरा यही आ गया था, हमने आंसर गलत देख लिया। बहुत बढ़िया। चलो कोई बात नहीं, होता है कभी कभी। ठीक है, अब आगे बढ़े। यस यस सर। सर। अब नेक्स्ट टाइप का यस सर क्वेश्चन कराते हैं। 21 तक ऐसे ही है सर। हाँ 21 तक ऐसे ही। अब नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन पे आते हैं। अब हम कराएंगे क्वेश्चन नंबर, कहाँ गया? हाँ ये वाला है। ये भी आसान है, अगर समझ जाओ तो कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 22 करा रहे हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 22 है, क्या लिखा है? कैलकुलेट द लेंथ ऑफ मीडियन थ्रू द वर्टेक्स ए ऑफ द ट्राइंगल दिस। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, हो जाएगा। समझ में आया है? बताना स्टार्ट करें? सर बता दीजिए। बता दें? कर रहे हैं चलो हम एक बार बता देते हैं, उसके हिसाब से कर लेना, ठीक है। देखो एक ट्रायंगल है, हम डायरेक्टली ट्रायंगल बना देते हैं, ठीक है। एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, एक पॉइंट सी है। इनको जोड़ के हमारा एक ट्रायंगल बन रहा है, ऐसे बना देते हैं। क्या ही ट्रायंगल बन रहा है यार, इनको जोड़ के क्या बन रहा है भाई, इसको हटाते हैं। अच्छा, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है,
और एक लाइन ठीक। तो ये ए है, ये बी है और ये सी है। ठीक है, ए के कोऑर्डिनेट हमें दिए हैं 7, -3, बी के कोऑर्डिनेट दिए हैं 5, 3 एंड सी के कोऑर्डिनेट दिए हैं 3, -1। कोऑर्डिनेट में गलती मत करना। अब ये हमसे कह रहा है कि एक मीडियन है। मीडियन सबको याद होगा, मीडियन क्या होती है, एक वर्टेक्स से निकलती है, एक वर्टेक्स से निकलती है, दूसरी लाइन के मिड पॉइंट पे जाके मिलती है। तो यहाँ कहीं हम मान लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक जाने वाली जो लाइन है, अगर ये मिड पॉइंट है तो उसको हम क्या बोलेंगे, एपी जो है ये मीडियन हो जाएगी। ये बात सबको याद है? यस सर। यस सर। बस अगर मीडियन हमें पता है तो हमें क्या करना है, अब हमें पी के कोऑर्डिनेट निकाल लो। क्या, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ मीडियन, मतलब लेंथ ऑफ एपी निकालनी है, लेंथ ऑफ एपी निकालनी है। और एपी की लेंथ के लिए पी के कोऑर्डिनेट चाहिए। ए के कोऑर्डिनेट हमें पता है, पी के कोऑर्डिनेट कैसे निकालोगे, ए कॉमा बी मान लिए, ए कॉमा बी हमने पी के कोऑर्डिनेट सर मान लिए। सर 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 हाँ बेटा, सर एक मिनट, मेरा फिर से वैसा ही हो रहा है, मैं रिजॉइन कर रहा हूँ। चलो करो, रिजॉइन करो। सर 4,1। 4, 1 कैसे निकाला, मिड पॉइंट थ्योरम। यस सर। चलो वेरी गुड भाई, वहीं आएगा 5, हाँ 8, हाँ 4, 1, हाँ सही है, 4, 1 आ रहा है। तो बाकी लोग बात समझ लो भाई। ठीक है, क्या करना था भाई, ए से निकलने वाली लाइन जो कि बाकी जो बीसी के मिड पॉइंट पे टच करे उसको हम भाई मीडियन बोल देंगे। इस लाइन को, एपी लाइन को, इसमें ए के कोऑर्डिनेट हमें पता है, पी के कोऑर्डिनेट हमें नहीं पता है। पी के कोऑर्डिनेट कैसे निकालोगे, इस ये बीसी जो लाइन है इसको पॉइंट पी जो है वो हाफ में डिवाइड कर रहा है, मतलब पी जो है बीसी का मिड पॉइंट है। मतलब हम मिड पॉइंट थ्योरम से इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। इसका एक्स कोऑर्डिनेट प्लस इसका एक्स कोऑर्डिनेट अपॉन 2, इसका वाई कोऑर्डिनेट प्लस इसका वाई कोऑर्डिनेट अपॉन 2। आयुष सही हुआ? हाँ यस सर। क्वेश्चन समझ में आया? सर 4,2। 4, 2 वेरी गुड। आयुष क्वेश्चन समझ में आया? 4,1। यस सर। ठीक है, मतलब बी और सी का जो मिड पॉइंट है वो पी है, तो मिड पॉइंट फॉर्मूले से पी के कोऑर्डिनेट निकाल लिए, पी के कोऑर्डिनेट आ गए तो एपी की लेंथ हमने निकाल लिया। आसान था। एपी की लेंथ भी निकाल लो जरा। सर 5 यूनिट। 5 यूनिट। 5 यूनिट। सब लोग हमारे साथ ही है ना, सब लोग को समझ में आ रहा है, कोई पीछे तो नहीं छूट गया कहीं? क्वेश्चन समझ में आ गया सबको? चलो भाई ठीक है। नो सर, मुस्कान नहीं समझ में आया? तो कुछ नहीं आ रहा है मुझे समझ में। अरे क्यों, क्या हो गया, कहाँ से छूट गया तुम्हारा भाई? सर एक दिन लीव कर दिए तो सब कुछ नहीं आ रहा है रियली में। बड़ी दिक्कत की बात है भाई। तो हम एक काम करेंगे, हम सारी कौन से दिन लीव कर दिया था, परसों नरसों? सर फ्राइडे? कल की लीव कर दिया है सर, पहले भी एक दिन लीव किया था, सब कुछ नहीं समझ में आ रहा है सर, फिर थोड़ा बहुत ठीक। हम कॉन्जिक्यूटिव में जितनी ये तो मिलेगी हम क्वेश्चन इस सर चैप्टर की नहीं थी हम, ना सर। हाँ सर कनेक्शन प्रॉब्लम आ गया था इसलिए लास्ट के सैटरडे की क्लास छोड़ दी थी सर। चलो कोई बात नहीं भाई, सैटरडे अपलोड कर देंगे, आज ये वाली अपलोड कर देंगे। फिलहाल मुस्कान भाई दिक्कत है, तुम्हें अगर बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है, देखो नहीं आएगा तो पहले बोल दिया करो, अब तुम्हें ज़्यादा नुकसान सर पड़ेगा। सैटरडे को नहीं की थी ना सर ज्वाइन, तो कुछ नहीं समझ में आ रहा है चैप्टर में। सैटरडे को नहीं की, सैटरडे का हम अपलोड कर देंगे, सैटरडे की दिक्कत नहीं है। ठीक है, अभी क्या समझना है वो तुम समझ लो। ये ट्रायंगल है हमारे पास, ठीक है, ट्रायंगल में एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है। ठीक है, तुम्हें समझ में इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि तुम्हें फॉर्मूला नहीं पता होगा। ठीक है, फॉर्मूला लगाना नहीं आ रहा होगा। यस सर। थोड़ी सी दिक्कत होती, सब कुछ छोड़ा ना करो, बाकी और जो चीज़ समझ में आ रही है वो समझो। ऐसी होती पढ़ाई सर में मैं भाई। घर पे ट्राई करती हूँ, सब कुछ नहीं समझ में आ रहा है इस चैप्टर में। ऐसा नहीं होना चाहिए भाई, फिर तुम वीडियो, हम वीडियो अपलोड कर देंगे, इतनी मेरे पास है चैप्टर की, तुम लोग देख लेना। ठीक है, ये लाइन है भाई, ये मतलब क्या बोलते हैं, ट्रायंगल है। ट्रायंगल में मीडियन क्या होती है, मीडियन होती है, मीडियन क्या बोला है, ऐसी मीडियन जो वर्टेक्स ए से स्टार्ट हो। मीडियन ऐसी होती है जो एक ट्रायंगल के एक वर्टेक्स से स्टार्ट होती है। मीडियन के बारे में पता है मुस्कान? यस सर, इतना तो पता है सर, ये अच्छा, चैप्टर नहीं समझ में आ रहा है। तो
चैप्टर में कुछ नया होना है यार, ये बात पुरानी है। मीडियन तो आता है। मीडियन क्या होती है, बात पुरानी है, तुम्हें आ गया, चलो हमने मीडियन बना दी। इसके बाद क्या करना है, मीडियन की लेंथ निकालनी है, लेंथ ऑफ, इसको हमने पी मान लिया, तो ये भी इस चैप्टर की बात नहीं है। लेंथ ऑफ एपी निकालना है तो क्या करते हो, ए के कोऑर्डिनेट और पी के कोऑर्डिनेट पता होने चाहिए ना, कुछ डिस्टेंस फॉर्मूला यस सर। इतना भी यस पता है सर। तुम्हें, ठीक है। अब तुम्हें, अब दिक्कत क्या बचा, क्या पी के कोऑर्डिनेट कैसे निकालोगे, यही तो बचा खाली। यस सर, यही नहीं आ रहा है। तो पूरा क्वेश्चन नहीं आ रहा, तो फिर यही सिर्फ एक पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नहीं आ रहा है, ऐसे घबराया ना करो यार, पूरा क्वेश्चन नहीं आ रहा बोल के हमें भी डरा देते हो। तो अब तुम्हें बस इतना ही बचा कि पी के कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, पी के कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे हम बता देते हैं। लाइन टेढ़ी बन रही है यार, पी के कोऑर्डिनेट ऐसे निकालोगे, एक लाइन तुमने बनाई। तो वो स्लोप कैसे निकालते हैं सर, ये नहीं आ रहा है। स्लोप तो बताया नहीं भाई, स्लोप कहाँ पहुंच गई, स्लोप किसने बताया। तो वो जो M1 आपने जो लिस्ट करवाया था ना, एक सेकेंड, फॉर्मूला में तो प्रॉब्लम वो होता है, नहीं आ ये डिफरेंस नहीं कर पा रही है, अच्छा तो डिफरेंस, सेक्शन फॉर्मूला में डिफरेंस नहीं हो पा रहा है इससे। अच्छा चलो ठीक है, देखो देखो ये इतनी बात समझ में आई, देखो जहाँ पे नहीं समझ में आए बोलना। ये एक लाइन है, अब हमने क्वेश्चन अलग कर दिया, ठीक है, हमें पी के कोऑर्डिनेट निकालने थे, तो हमने खाली लाइन और बी और सी लाइन जो है वो हमने ले ली, पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट ए और बी ले लिए, तो यहाँ पे कहीं पॉइंट पी बना दिया, यहाँ पे क्या बीच बनाते हैं, बीचों बीच पॉइंट पी लगा दिया जिसके कोऑर्डिनेट ए कॉमा बी है, ठीक है। तो अब ये ट्रायंगल वाला क्वेश्चन लाइन में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। लाइन जो है बी बी सी जो लाइन है, जिसमें बी के कोऑर्डिनेट पता है, सी के कोऑर्डिनेट पता है, पी के कोऑर्डिनेट पता लगाने हैं, इसमें पी जो है वो मिड पॉइंट है, समझ में आई बात। तो अगर मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमें निकालना होता है तो हम मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाते हैं। मिड पॉइंट फॉर्मूला कैसे लगाते हैं, मिड पॉइंट फॉर्मूला ऐसे लगाते हैं कि दो अलग अलग के लगाते हैं, एक्स एक्सिस के लिए अलग लगाएंगे, एक्स कोऑर्डिनेट के लिए अलग लगाएंगे, वाई कोऑर्डिनेट के लिए अलग लगाएंगे, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, फॉर एक्स कोऑर्डिनेट लगा देंगे, और फिर हम लगाएंगे फॉर वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है। वाई कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट कैसे लगाएंगे वो भी देख लो। सिंपली हम क्या करेंगे भाई, अरे यार ये क्या हो रहा है, सिंपली हम क्या करेंगे भाई कि सिंपली हम यहाँ पे, अच्छा एक मिनट रुको जरा, हाँ, तो सिंपली हम क्या करेंगे भाई कि ये जो इसका एक्स कोऑर्डिनेट है उसको देखो, इसका एक्स कोऑर्डिनेट आंसर आएगा, ये ए जो है उसकी वैल्यू निकालनी है, कैसे निकालोगे, पहले वाले का ए एक्स कोऑर्डिनेट प्लस कर दो, बाद वाले का एक्स कोऑर्डिनेट प्लस कर दो, अपॉन, सर आप वैल्यूज लिख दीजिए, x1 किसको लेते हैं और x2 y2 y1। हाँ लो ये भी लिख दी हमने। ये जो है ये पॉइंट x1 y1 है, कोने के किसी भी एक पॉइंट को x1 y1 ले लो, कोने में किसी भी दूसरे पॉइंट को x2 y2 ले लो, ठीक है। और ये ए बी सी है, ए बी है ही, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, फॉर्मूला ये होता है कि a इज इक्वल टू x1 प्लस x2 बाय 2, मतलब कि इसका एक्स कोऑर्डिनेट ले लो, इसका एक्स कोऑर्डिनेट ले लो, प्लस करके हाफ कर दो, मतलब 5, देखो इसका एक्स कोऑर्डिनेट 5 है, इसका एक्स कोऑर्डिनेट 3 है, दोनों के खाली एक्स कोऑर्डिनेट को देखना है, अपॉन 2 कर दो, विच गिव्स अस 8 अपॉन 2 विच गिव्स अस 4। ए की वैल्यू आ गई, सॉल्व हो गया। बी की वैल्यू निकालनी है, तो b इज इक्वल टू पहले वाले का y कोऑर्डिनेट प्लस दूसरे वाले का y कोऑर्डिनेट अपॉन 2, सबसे आसान फॉर्मूला मिड पॉइंट फॉर्मूला, ठीक। तो क्या करना है, b की वैल्यू निकालनी है हमें, पहले वाले का y कोऑर्डिनेट देखो 3 कर दो, दूसरे वाले का y कोऑर्डिनेट देखो -1 लिखा हुआ, -1 कर दो, अपॉन 2 कर दो, 3 - 1 कितना होता है, 2 होता है, 2 अपॉन 2 कितना होता है, 1 होता है। ए और बी की वैल्यू आ गई, मतलब हमें कोऑर्डिनेट मिल गए, मतलब यहाँ पे हम क्या लिखें, पी के कोऑर्डिनेट क्या है, ए की वैल्यू है 4, बी की वैल्यू है 1, तो ए और बी के कोऑर्डिनेट कितना हो गए, 4, 1 हो गए, कहानी खत्म, ये था हमारे पास। अब मुस्कान ये बताओ इसमें कुछ कठिन है, नो एक्स सर, नो एक्स सर, आ कोऑर्डिनेट गया। हाँ एक्स कोऑर्डिनेट प्लस करना है, वाई कोऑर्डिनेट प्लस करना है। अगर सर वो हमने, फॉर्मूला यूज करना नहीं आ रहा था सर, कोई भी क्वेश्चन हो सर मैं फॉर्मूला यूज नहीं कर पा रही थी, तो बेटा ऐसा वैल्यूज करो, इधर उधर हो जा रही थी। उसके लिए भाई एक ही जुगाड़ है कि जो तुम्हारे पास बुक है उस बुक से जितने भी एग्जाम्पल है वो लगा लो, जब तक नहीं आते हैं तब तक। किसी को भी क्वेश्चन में अगर दिक्कत हो रही है तो भैया सबसे अच्छा जरिया होता है एग्जाम्पल लगा लिया करो, अगर दिक्कत हो रही है तो, ठीक है। एग्जाम्पल में भी दिक्कत हो रही है तो हमसे पूछ तो लिया उनसे ही करो। मैं हेल्प लेती हूँ ज्यादा, सर हमारी बुक एग्जाम्पल से ही। हाँ रमन बताओ तुम्हारे क्या दिक्कत है। सर हमारी बुक सर एक क्वेश्चन है सर, वो हम आपसे आप पूछ लेंगे सर, मैसेज आपको कर देंगे, ठीक है हाँ भेज देना, सर आप सॉल्व करके दे दीजिए। ठीक है बेटा।
तो ये अगर हमारे पास हो गया, अब हमारे पास ए के कोऑर्डिनेट भी पता है, पी के कोऑर्डिनेट भी पता है 4,1। अब तो डिस्टेंस निकल सकती है ना, लेंथ ऑफ निकालना था एपी, तो लेंथ ऑफ एपी के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला है, एपी का डिस्टेंस फॉर्मूला लिख लेते हैं। एक्स कोऑर्डिनेट x1 माइनस x2 होता है, या x2 माइनस x1 जो लिखना चाहो, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट के अंदर। बस इसमें ये x1 y1 है और ये x2 y2 है, नोटेशन चेंज हो गया, बात खत्म। ऐसे डिस्टेंस में निकाल लेना। अब चलो एक और क्वेश्चन हम करा देते हैं फटाफट, फिर हम रैप अप कर लेंगे क्लास को। क्वेश्चन नंबर कौन सा कराने वाले थे? हाँ ये क्वेश्चन नंबर 24। हाँ आसान है, देखो एक बार समझ में आ जाएगा तुम लोगों को, नहीं समझ में आएगा तुम बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 24 लिखा हुआ है यहाँ पे, देखो 3 consecutive vertices of parallelogram ABCD given है, find the fourth। हम जरा फिगर बना देते हैं। एक पैरेललोग्राम बना दिया हमने, देखो ये हमने बना दिया पैरेललोग्राम, ठीक है। इसमें कुछ कहाँ से भी स्टार्ट कर लो, या ऐसे स्टार्ट कर देते हैं, ए बी सी डी, 3 कंजिक्यूटिव दिए हैं, तो मतलब 3 कोई भी चुन लो, ए बी सी चुन लो, बी सी डी चुन लो, या कुछ भी चुन लो। ए के कोऑर्डिनेट शायद दिया हुआ है, ए के कोऑर्डिनेट 1 2 हो गया, बी के कोऑर्डिनेट 1 0 हो गए, सी के कोऑर्डिनेट 4 0 हो गए, डी के कोऑर्डिनेट हमें नहीं पता है, डी के कोऑर्डिनेट हमें निकालने पड़ेंगे। तो किसी को आइडिया है कैसे निकालेंगे? बहुत आसान सा क्वेश्चन है अगर लॉजिक पता हो तो। ए बी सी के कोऑर्डिनेट पता है पैरेललोग्राम में, डी के कोऑर्डिनेट निकालने, कोई गैस? 2 स्टेप का क्वेश्चन है, मतलब सोल्यूशन बड़ा है लेकिन स्टेप 2 है। हाँ निकाल लेंगे। क्या और निकालेंगे? अगर वो सर ए बी का पहले कोऑर्डिनेट्स निकाल लेंगे, हाँ तो सर अगर ए बी और डी सी पैरेलल है तो इक्वल होंगे। उससे क्या करोगे सर फिर? हाँ सर ए बी का मिड पॉइंट निकाल कर और फिर उससे सी डी का मिड पॉइंट निकाल के फिर उसके कोऑर्डिनेट निकालेंगे डी का। ए बी का मिड पॉइंट निकाल लिया, चलो वो तो फॉर्मूला है हमारे पास। इससे सी डी का मिड पॉइंट कैसे निकालोगे? कैसे? यहाँ सर से यहाँ वो पैरेलल होती है ना वो लाइन, तो पैरेलल बीच होती है, वाली। तो पैरेलल होती है तो कोऑर्डिनेट सिस्टम में तो चेंज हो जाएगा। पैरेलल होती है कोऑर्डिनेट होना सेम होंगे। पैरेलल होने का मतलब कुछ और होता है, पैरेलल होने से यहाँ पे कोई मतलब भी नहीं है फिलहाल। पैरेलल होने का मतलब काम जो है वो जब लाइन वाला चैप्टर पढ़ेंगे, स्ट्रेट लाइन है, वहाँ पे काम आता है, यहाँ पे तो काम नहीं है। ठीक है, पैरेललोग्राम होने का काम है। लेकिन किसी को समझ में आ रहा है? कोई आइडिया? ये लेंथ निकालने का, लेंथ चलो हम एक्सक्लूड कर देते हैं, लेंथ निकालने का कोई काम नहीं है पहली बात तो, ठीक है। और ये जो लॉजिक तुम बता रहे हो, मिड, इसका मिड पॉइंट और इसका मिड पॉइंट, ये वाला लॉजिक भी काम नहीं करेगा। कुछ और लॉजिक है तो बताओ। सर रेशियो से। रेशियो से क्या करोगे? सर इसका ये लाइन पैरेलल होगी ना इससे, तो इसका रेशियो भी इक्वल होगा। कौन सी लाइन? ए बी और सी डी जो लाइन है वो पैरेलल है क्या? कौन सा तो रेशियो इक्वल होगा? ए बी का रेशियो। ए बी का रेशियो? ए बी का क्या रेशियो? ए बी को रेशियो होने के लिए कोई पॉइंट भी तो होना चाहिए, मिड पॉइंट, मतलब कोई रेशियो वाला पॉइंट भी होना चाहिए। वो पॉइंट कहाँ पे, कैसा है, समझ नहीं पा रहे हैं। आप बता दीजिए। सर वो कह रही है कि पहले मिड पॉइंट निकाल दें, किस उसके चीज का? बाद किसका मिड पॉइंट? ये ए और बी का, ए और बी का उसके मिड बाद पॉइंट। रेशियो निकाल, रेशियो निकाल ले, रेशियो निकाल के सेम हो फायदा जाएगा। तो ऐसा मत कह पहले रही है। बताओ, अगर तुमने मिड पॉइंट निकाला है, रेशियो निकालने का फायदा क्या है? रेशियो तो 1:1 ही होगा ना मिड पॉइंट है सर तो। कोऑर्डिनेट से पहले मिड पॉइंट बीडी का निकालेंगे और फिर एसी का। हाँ सर ये भी। सर ये किसका डायगोनल से किसका कर किसका? सकते हैं। हाँ बताओ। सर बीडी और एसी का। सर AC का डायगोनल इक्वल होगा और फिर उस हिसाब से BD का भी इक्वल होना चाहिए, तो फिर लेट करके सॉल्व कर लेंगे। हाँ थोड़ा सही पहुंचे हो। अब थोड़ा साफ साफ बताओ, कौन किसका मिड पॉइंट निकालेंगे, फिर से बताओ, कौन बता रहा था? सर बीडी और एसी। एसी और बीडी का मिड पॉइंट निकालेंगे। नो सर B और D का निकालेंगे, अगर बीडी D का की वैल्यू निकालनी है मिड तो। पॉइंट निकालेंगे और एसी का मिड पॉइंट निकालेंगे, ये बोल रहे हो ना? सर कुछ और तो नहीं बोल रहे हो? नो सर।
चलो बिल्कुल सही भाई, बहुत बढ़िया। ठीक है, ऐसा ही कुछ करना है। क्या करना है भाई, बस 2 बार मिड पॉइंट थ्योरम लगानी है। कैसे लगानी है देखो, अगर हम यहाँ से हम डॉटेड बना देते हैं, अगर हम यहाँ से यहाँ तक अलग जाएं, अलग निकालना है दोनों। ठीक है, तो ये डायगनल है। ठीक है, इसमें ए और सी दोनों पता है। सबसे पहले ए सी का मिड पॉइंट निकालोगे, ए सी का मिड पॉइंट निकालोगे तो यहाँ पे पहुंचोगे। ठीक है, यहाँ पे अगर तुम पहुंच गए, फिर तुम बी डी का मिड पॉइंट निकालोगे। चाहे बी डी का मिड पॉइंट कैसे निकालोगे, ये जो लाइन है ये बी डी जा रही है, ये मिलेगी, लग नहीं रहा लेकिन मिलेगी। फिर यहाँ पे ये पॉइंट पता होगा तुम्हें, और ये वाला पॉइंट भी पता चल गया होगा, ये वाला पॉइंट भी पता चल गया होगा। अरे क्या हो रहा है, ये वाला पॉइंट भी पता चल गया होगा। कोई वैल्यू होगी, मान लो एक्स कॉमा वाई होगी, या ए कॉमा बी मान लेते हैं उसको। मतलब ए और सी की मदद से ये वाला पॉइंट पी निकालोगे, जिसके कोऑर्डिनेट जो हो जाएंगे ए कॉमा बी हो जाएंगे। ठीक है, और ये पॉइंट पी की मदद से इस पॉइंट पे पहुंच जाओगे, जिसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे एक्स कॉमा वाई मान लो। 2 बार मिड पॉइंट थ्योरम लगानी है और काम हो जाएगा। और लॉजिक क्या है भाई, लॉजिक सिंपल सा ये है कि अगर तुम पैरेललोग्राम, जिन लोगों को नहीं समझ में आया उनके लिए बता रहे हैं, अगर तुम एक पैरेललोग्राम बनाते हो, थोड़ा अच्छा बना देते हैं, अगर तुम एक पैरेललोग्राम बनाते हो तो उनमें जो डायगनल होती हैं, उनमें जो ये डायगनल होती हैं, वो आप अपने आपस में बाइसेक्ट करती हैं। मतलब अगर ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट के अगर इस डायगनल की लेंथ अगर इस वाले डायगनल की लेंथ अगर 10 सेंटीमीटर है, इस वाले डायगनल की लेंथ अगर 10 सेंटीमीटर है, तो इस पॉइंट के इस तरफ 5 सेंटीमीटर होगा, इस पॉइंट के इस तरफ 5 सेंटीमीटर होगा। इस वाली डायगनल की लेंथ अगर 20 सेंटीमीटर अगर हमने मान ली, तो ये जो पॉइंट पी है इसके इस तरफ 10 सेंटीमीटर होगा, इसके इस तरफ में 10 सेंटीमीटर होगा। मतलब कि अगर ए बी सी डी पैरेललोग्राम है, तो ए सी का मिड पॉइंट होगा, ये पॉइंट पी जो है वो ए सी का मिड पॉइंट होगा, और यही पॉइंट पी जो है वो बी डी का भी मिड पॉइंट होगा। तो पहले पॉइंट पी तक पहुंचेंगे, पॉइंट पी की मदद से यहाँ तक पहुंच जाएंगे। यही लॉजिक हमें लगाना है। 2 बार मिड पॉइंट थ्योरम पैरेललोग्राम की एक सिंपल सी जो प्रॉपर्टी है उसको बता के। ठीक है, ये हमने पहले दिन बताई थी, ये बुक में तुम्हारे लिखी भी हुई है। कोई दिक्कत है इसमें, करके बताएं? नो या एक काम करना, इसको ट्राई मानना। ठीक है, जिन लोगों को आ जाए अच्छी बात है, जिन लोगों को नहीं आएगा उसके उन लोगों के लिए हम कल बता देंगे भाई टाइम ओवर हो गया है। इसके आ अलावा गया सर 4,2 4,2 इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 27 तक कल करके लेके आना। 23 हो गया, 27 तक कल करके लेके आना। कल होपफुली अगर सब सही रहा तो एक्सरसाइज कंप्लीट करा देंगे। ठीक है, बट ठीक है, यस सर। ठीक है, तो उसको करके लेके आना। क्वेश्चन नंबर 27 तक होमवर्क है, कुछ पूछना होगा तो पूछ लेना, और लेसन अभी अपलोड कर देंगे थोड़ी देर में, 1 घंटे बाद। ठीक, सर इस क्वेश्चन का आंसर आ गया सर मेरा। आंसर आ गया, वेरी गुड भाई। क्या आंसर आ रहा है बता दो चलो। 4,2 4,2 पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट क्या थे? मिड पॉइंट नहीं निकाले थे क्या, उसके कोऑर्डिनेट क्या थे? सर अलग अलग निकाले थे सर दोनों। 5.2, 5/2, और सर 1। उसका 4 आ रहा था। हाँ वेरी गुड भाई, ठीक है, सही है। चलो ठीक है, तो क्लास यहीं पे एंड करते हैं आज की। ठीक है, लेसन अपलोड कर देंगे। कोई दिक्कत? नो सर। चलो भाई, सर सैटरडे वाली कर दीजिए। ठीक है, सैटरडे वाली करते हैं थोड़ा सा। चलो भाई, ठीक है भाई, सर थैंक यू सर। वेलकम बेटा।